नमस्ते। वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 11 टू 20 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 अपने को बोल रहा है ए सिस्टम अंडरगोज ए प्रोसेस इन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 300 जूल वाइल एब्जॉर्बिंग 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड अंडरगोइंग एन एक्सपेंशन अगेंस्ट 0.5 बार। यानी यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया गया वो अपने को दिया गया 0.5 बार। व्हाट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम इन लीटर। चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया, यानी हमारे पास डेल्टा वी यहाँ पर पूछा गया। तो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगाएं, जहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। अब यहाँ पर डेल्टा यू जो दिया गया दैट इज़ 300, क्यू अपने को जो दिया गया दैट इज़ 400 प्लस डब्लू। तो वर्क डन अपने को कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हमारे पास जो होता है डेल डब्लू अपन यदि कैलकुलेट करें तो ये होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास डब्लू एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वी। डेल्टा वी अपने को यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर अपने पास पूछें कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, तो डब्लू यदि अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा -100 जूल। ठीक, इसी को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो डब्लू है वो -100 जूल है और प्रेशर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो 0.5 बार दिया गया, वी हमारे पास लीटर इंटू बार में होगा, ये लीटर इंटू बार यूनिट में, और डब्लू वर्क जो है वो हमारे पास जूल में। तो अपन इस जूल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीटर इंटू बार में। तो हमारे पास 100 जूल जो होता है वो होता है 1 लीटर इंटू बार के बराबर। तो 1 जूल जो हो जाएगा वो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻² लीटर इंटू बार। ठीक है, इस कन्वर्जन को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 100 जूल है, -100 जूल। ठीक है, -100 जूल को लीटर इंटू बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी लीटर इंटू बार में आ गया, और माइनस पी एक्सटर्नल हमारे पास 0.5 दिया गया, और डेल्टा वी ये भी लीटर इंटू बार, दोनों तरफ यूनिट्स सेम है। तो यहाँ पर आप डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर ये कितना आ जाएगा 2 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 12th। इसे बोला गया एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm फ्रॉम 20 लीटर टू 40 लीटर। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम यदि अपन बोलें तो हमारे पास 40 माइनस 20 ये हो जाएगा 20। एक्सटर्नल प्रेशर जो बोला गया है वो कितना बोला गया है, हमारे पास 2 atm। फिर बोला गया एब्जॉर्ब्स 10 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो अपने पास एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो Q जो हो जाएगा प्लस 10 किलो जूल हो जाएगा। 10 किलो जूल का मतलब है 10 इंटू 10⁻³ जूल। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी हमारे पास डेल्टा यू अपने को फाइंड आउट करना है। गिवन 1 atm लीटर 101.3 जूल, ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन यूज़ करें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। यहाँ पर क्यू अपने को दिया हुआ है, डब्लू अपने को कैलकुलेट करना है। तो डब्लू जो होता है दैट इज़ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो हमारे पास पी एक्सटर्नल जो दिया गया है वो अपने को 2 atm दिया हुआ है। चेंज इन वॉल्यूम की बात करी जाए तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर 20 दिया हुआ है। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ये अपने पास किस में आ रही है, लीटर इंटू atm में आ रही है। बट क्यू जो दिया था वो अपने को किलो जूल या जूल में दिया हुआ है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -2 इंटू 20 इंटू 101.3 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जूल में आ जाएगी। तो इसी वर्क को अपन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा यू इक्वल टू हमारे पास 10 इंटू 10⁻³ ये जूल में हो गया, माइनस वर्क डन की बात करें तो 2 इंटू 20 इंटू 101.3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5948 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो हमारा होगा 5948 जूल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13। इसे बोला गया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। व्हाट वर्क इज डन इफ द गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट वैक्यूम। तो हमारे पास गैस यदि एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट वैक्यूम, इसको अपन बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, और फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो डेल डब्लू अपन जो निकालते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ये एक्सटर्नल प्रेशर 0 होने की वजह से
ये ओवरऑल वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन ऑलवेज जीरो होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14th, इसे बोला गया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ए 0.01 मोल सैंपल ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 4 लीटर टू 1 लीटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज़ द वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ 4 बार। तो अपने को यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हमारे पास जो होता है डेल डब्लू वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो माइनस यहाँ पर डब्लू तो ये है ही, माइनस पी एक्सटर्नल यहाँ पर कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, डी वी चेंज होगा तो हमारे पास V1 टू V2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस पी एक्सटर्नल हमारे पास 4 है। और चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास V1 जो है वो हमारे पास 4 लीटर है और V2 जो है दैट इज़ 1 लीटर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 लीटर टू 1 लीटर, ये डी है। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 4, तो अपने पास हो जाएगा -4 इंटू -3, ये वैल्यू हो जाएगी +4 इंटू 3। पर ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास होगी किस में, ATM इंटू लीटर में, सॉरी बार इंटू लीटर में। यहाँ पे प्रेशर जो है वो बार में दिया हुआ है, बार इंटू लीटर। ठीक, बट अपने को निकालना है यहाँ पर वर्क डन किस में, जूल में। तो ये हमारे पास, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 100 ये हमारे पास जूल में आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻³ जूल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 15th, इसे बोला गया कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल व्हेन 4.5 ग्राम ऑफ H2O2 रिएक्ट्स अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 1 ATM एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए 2H2O2 लिक्विड जो है वो O2 गैस और 2H2 लिक्विड बना रहा है। तो यहाँ पर इसके यदि मोल्स अपन कैलकुलेट करना चाहें तो 4.5 ग्राम हमारे पास मास गिवन है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2O2 और मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2 जो है वो हमारे पास आ रहा है 34 ग्राम, ये 34 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर ये जो आ गए ये मोल्स आ गए। अब 2 मोल्स H2O2 से 1 मोल O2 मिल रहा है तो 1 मोल H2O2 से कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इतने मोल्स यदि हैं तो O2 गैस अपने पास कितना मिलेगा, इसका जस्ट हाफ मिलेगा, अपने पास 4.5/34, ये टोटल मोल्स ऑफ O2 ऑब्टेन्ड है। तो यदि अपन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng जिसमें गैस ओनली कंपोनेंट होते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में O2 के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल नहीं है, तो डेल्टा Ng की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 4.5/34। अब अपन वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क हमारे पास जो होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा NG/RT एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर यदि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन डायरेक्टली पी डेल्टा वी को डेल्टा NG/RT कंसिडर कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे, डेल्टा NG हमारे पास जो दिया गया -1/2 इंटू 4.5/34 इंटू R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अपने को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 298 केल्विन। ठीक है, ये 298 केल्विन हो गई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन को तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -163.9 जूल। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो अराउंड 1.63 इंटू 10⁻²। तो कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16, इसे बोला गया है 2 मोल ऑफ जिंक इज डिजोल्व्ड इन HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द वर्क डन इन ओपन वेजल इज। ओपन वेजल में हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM के बराबर ही प्रेशर अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन 16 में क्या करेंगे, यहाँ पर W जो है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ओपन वेजल है तो इस C को आप क्या लिख सकते हो, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ जिंक इज डिजोल्व्ड इन HCl, तो इसमें हमारे पास जो गैस कंपोनेंट होगा वो निकलेगा H2, यानी जिंक को आप HCl से में डिजोल्व कर दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2 + ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर गैसियस कंपोनेंट जो होगा वो H2 ही होगा।
ठीक है, ये भी सॉलिड है, HCl अपन एक्वस सॉल्यूशन में मान ले तो ZnCl2 भी एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा। तो डेल्टा Ng जो होगा वो बराबर होगा किसके, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अपन डेल्टा Ng RT रखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा Ng RT या मोल्स ऑफ H2 RT रख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो मोल्स ऑफ H2 यदि अपन निकालना चाहे तो हमारे पास कितना मोल होगा, तो यदि अपने पास जिंक के जितने मोल्स है उतने ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पर निकलेंगे यदि इस रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। तो यदि यहाँ पर 1 मोल है जिंक के तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 1 मोल ही ऑब्टेन्ड होंगे। तो H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 मोल्स H2 हो गया। R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8.314 है। टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 298 केल्विन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 4955 जूल। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये माइनस में आ रही है, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, इसी को आप और शॉर्ट करें तो 4.9 इंटू 10⁻³ जूल कर सकते हैं, जिसको इन शॉर्ट 4.9 किलो जूल कर देंगे। क्लियर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 17, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन इज। तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन को एक्सप्रेशन चाहिए। तो 17 को आप यदि सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हमारे पास जो होता है वो माइनस पी डेल्टा वी होता है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस NR डेल्टा टी। ठीक है, तो अपने पास एक्सप्रेशन में क्या क्या दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं। मोल्स हमारे पास है 1 मोल, R की वैल्यू को R रख देते थे। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो दिया गया है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट समझने की बात है कि चेंज इन टेम्परेचर या जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, वेदर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रखें या केल्विन स्केल में रखें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा हूँ यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड से, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पर इसी को आप क्या कर रहे हैं, केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यानी ये 373 केल्विन से कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, सॉरी 373 नहीं, 273 प्लस 10 यानी 283 केल्विन से हमारे पास 293 केल्विन। तो यहाँ पर भी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, यूनिट का वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला यदि अपन चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट स्केल्स पे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन सिंपली डेल्टा टी की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 2 है, तो ये जो वर्क डन हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास -2R। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है कि कौन सी, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज इंक्रीज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन इज, तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 2R। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 18, इसे बोला गया ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर विच P इज इक्वल टू kV² विद K 6 बार पर मीटर 6 वर्क डन बाय द गैस। तो P हमारे पास जो दिया गया है उसका एक्सप्रेशन यदि अपन देंगे, K की वैल्यू 6 रख देते तो 6V²। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा डेल W वो हो जाता है -P एक्सटर्नल इंटू DV। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास माइनस, यहाँ पर जो प्रेशर है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है तो ये कॉमन बाहर नहीं आएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन या में आप रखेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन में P एक्सटर्नल की जगह 6V² रख देंगे आप, 6V² इंटू DV, और यहाँ पर V1 से V2 इंटीग्रेट कर देंगे। अब V1 जो है वो हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, V2 हमारे पास 3 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो -6 तो कॉमन है ही, फिर V² इंटू DV का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास V2³ अपॉन बाई 3 माइनस V1³ बाई 3। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास बार इंटू मीटर क्यूब में वर्क। तो अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर -6 आप 3 यानी 26/3 आ जाएगा, 26/3 बार इंटू मीटर क्यूब, जिसको आप लिख सकते हैं -50
2 बार इंटू मीटर क्यूब, बट यही चीज़ आपको क्या कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करनी है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हमारे पास बार इंटू मीटर क्यूब को जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को 1 बार मीटर क्यूब को अपने को कन्वर्ट करना है किस में, जूल में। तो करते हैं, देख यहाँ पर 1 बार में कितना होता है, 10⁵ पास्कल होते हैं। तो 10⁵ पास्कल इंटू मीटर क्यूब, 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो ये 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, और 1 न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास हो जाता है 10⁵ जूल। तो 1 बार इंटू मीटर क्यूब में हमारे पास 10⁵ जूल होते हैं, यानी हमारे पास 100 किलो जूल हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर रख देते हैं अपने पास -52 इंटू 100 किलो जूल। तो ये हो जाएगा -5200 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19, इसे बोला गया ए गिवन मास ऑफ गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी बाय 3 पाथ्स 1, 2 and 3 एज शोन इन द फिगर इफ W1, W2 and W3 रेस्पेक्टिवली बी द वर्क डन बाय द गैस अलोंग 3 पाथ्स देन। तो वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व जिसमें ज़्यादा आ जाएगा, तो सिंपली हमारे पास पीवी डायग्राम में ये एरिया डिसाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो यदि अपन थर्ड पाथ के लिए डिसाइड करें तो थर्ड पाथ के लिए हमारे पास एरिया सबसे मैक्सिमम होगा, तो उसके अंडर वर्क डन क्या होगा, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा। तो W3 सबसे ज़्यादा होगा, देन W2 होगा, देन W1 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20, इसमें बोला गया हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम इन ए गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर इज। तो हीट एब्जॉर्ब्ड क्यू की वैल्यू अपने को पूछी गई है। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि अपन लगाते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर डेल्टा यू जीरो हो रहा है तो क्यू हमारे पास जो होगा वो -W के बराबर होगा। और किसी भी पीवी डायग्राम में जो वर्क होता है वो एरिया से कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक साइकिल है, साइकिल का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है πr²। आर हमारे पास रेडियस है, रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका डायमीटर आप देखिए 30 - 10 है, तो डायमीटर हमारे पास 20 हो जाएगा। तो रेडियस जो होती है वो हमारे पास d/2 का होल स्क्वायर होगी। तो d/2 का होल स्क्वायर यानी π20/2 का होल स्क्वायर, तो ये π10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और पाई जूल, ये एरिया है। और यही वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन से अपन ने हीट एब्जॉर्ब्ड यदि निकालना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी में नेगेटिव साइन की भी बात करें तो यहाँ पे -W है, पर वर्क की बात कर रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व तो मैग्नीट्यूड देता है। और यदि हमारे पास क्लॉकवाइज जा रहा है कर्व, तो यहाँ पर पीवी वर्क में जो वर्क होगा वो उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है साइकिल तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका नेट जो साइन होगा बाहर वो क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्क हमारे पास कितना आ रहा है, -10⁻² पाई जूल, जिसको अपन क्यू में रख देंगे तो यहाँ पर -10⁻² पाई जूल। तो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी +10⁻² पाई जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।